चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 5 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं सम एवं विषम संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और इसके क्वेश्चन भी यहाँ पर हम सोल्व करेंगे जो इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। इससे पहले के दोस्तों 4 वीडियो में हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया है, नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में बताया। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सम एवं विषम संख्याओं के बारे में दोस्तों हमने बेसिक में समझा है, लेकिन यहाँ पर हम विस्तार से समझते हैं और इसके क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम सम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है, किस प्रकार से प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात किया जाता है, उसके वर्गों का योगफल ज्ञात किया जाता है। तो चलिए सम संख्याओं को हम समझते हैं। तो सम संख्याएं दोस्तों क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोई शेषफल नहीं बचता है, वह पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो वो सम संख्या होती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल से हम समझें प्रकार से, जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से 12, 14, 16, इस प्रकार से ये चलती है अनंत तक। ठीक है, तो ये हो गई सम संख्याएं। अब यहाँ पर देखिए सम संख्याओं से क्वेश्चन हमें इंडियन आर्मी जीडी के मैथ्स में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया जा सकता है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। जैसे कोई भी सीरीज देके हमें अंतिम में कोई संख्या दी जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं का योगफल और उनके वर्गों का योगफल का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आगे हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं का योगफल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है 2 + 4 + 6, इस प्रकार से डेश डेश यहाँ पर +10 हमें दिया जाता है, जिसमें दोस्तों हमें पूछा जाता है इसका योग क्या है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम पद हमें 10 दिया गया है। इसके लिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1, लेकिन यहाँ पर हमें n अंतिम पद नहीं रखना है। यहाँ पर n का मान क्या होगा? अंतिम पद बटे 2, यानी कि अंतिम पद का हमें आधा करना है, तो यहाँ पर n का मान लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए 10 है, तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा? अंतिम पद 10 बटे 2, यानी यहाँ पर n का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हम 5 रखेंगे, और यहाँ पर देखिए क्या होगा? 5 + 1, तो ये हो जाएगा 6। 6 का गुणा 5 से हम कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 30, जो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, चलिए उसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पर ये श्रेणी हमें दी गई थी, 10 तक हमें योग ज्ञात करना था। इस बार यहाँ पर मान लीजिए वर्गों में हमें दिया जाता है जैसे 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, और इस प्रकार से यहाँ पर +10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए इसका योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहाँ पर हमें करना है 2n ब्रैकेट में n + 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में 2n + 1 और बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर भी दोस्तों n का जो मान है वो क्या होगा? यहाँ पर अंतिम पद बटे यहाँ पर 2 हमें करना है। ठीक है, तो देखिए इसका हम किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे। अंतिम पद 10 है, तो 10 बटे 2 हम कर देंगे, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम n की जगह 5 रखेंगे, तो 2 गुणा 5 है, क्योंकि यहाँ पर n है, और यहाँ पर भी देखिए n है, तो n की जगह 5 हम रखते जाएंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 + 1, और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 3। इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 5 से 10 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 10 गुणा 6। आगे देखिए यहाँ पर क्या है? 2 का गुणा 5 से 10, 10 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएंगे 11, बटे में हो जाएगा 3। 3 से 6 को हम कटा देंगे, 2 बार कटेगा। 2 का गुणा 10 से हम कराएंगे 20 होगा, 20 का गुणा हमें करवाना है 11 से, तो ये हो जाएगा 220। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये है दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इस प्रकार से 2 टाइप से क्वेश्चन हमें इसमें पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम विषम संख्याओं को समझते हैं कि विषम संख्याओं में प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है।
तो विषम संख्याएं दोस्तों क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, यानी कि जब किसी संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ शेष बचेगा, तो वह विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो जैसे इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो सम संख्याएं नहीं है वो विषम संख्याएं हैं, जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से ये आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों विषम संख्याएं। अब यहाँ पर देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ पर दोस्तों प्रथम n विषम संख्याओं का अगर हमें योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, n का हमें यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। लेकिन देखिए यहाँ पर n किस प्रकार से ज्ञात होगा, जहाँ पर दोस्तों n ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो अंतिम पद है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था सम संख्याओं के योग में, तो वहां पर अंतिम पद बटे 2 हम करते हैं। यहाँ पर अंतिम पद में हमें 1 जोड़ना है, फिर बटे में यहाँ पर हमें 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n ज्ञात होगा, फिर हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम सम संख्याओं और विषम संख्याओं के योगफलों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रथम 20 सम संख्याएं कहाँ तक होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 से अगर हम देखें 2, 4, 6, 8, तो इस प्रकार से 40 तक जब हम चलेंगे तो 20 सम संख्याएं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम जो संख्या है वो 40 है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, पर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है कि 20 सम संख्याओं का योग क्या है, 8 सम संख्याओं का योग क्या है। वहां पर दोस्तों n का मान आप वहीं रख सकते हैं जितनी संख्याओं को हमें पूछा गया है, नहीं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सम संख्याएं कितनी है। जैसे अंतिम पद यहाँ पर होगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हम n का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो n का मान किस तरीके से करते हैं, अंतिम पद बटे 2, तो 40 बटे 2, तो यहाँ पर देखिए 20 ही आएगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1 का। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए n का मान हम 20 रखते हैं, तो 20, और यहाँ पर भी 20 रखेंगे तो 20 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणा 20 प्लस 1 हो जाएगा 21। 20 का 21 से हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएंगे 420, जो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर हमें इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 20 का स्क्वायर हमें दिया गया है। तो अंतिम पद यहाँ पर दोस्तों हमें 20 दिया गया है, तो इससे हम n ज्ञात कर लेंगे। n यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 बटे 2 यानी कि 10। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं, 2n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 3। तो यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला इसका लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2n, यहाँ पर फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, सीधी यहाँ पर आप n की जगह संख्याएं रख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों समझने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, बटे में यहाँ पर हम 3 रखते हैं, इसमें हम मान लगा देते हैं। यहाँ पर n का मान है 10, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में है n प्लस 1, तो 10 प्लस 1। यहाँ पर देखिए 2n है, तो 2 गुणा 10 प्लस 1 बटे में हो जाएगा 3। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे, 2 का गुणा 10 से 20, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, तो 20 गुणे 11। ठीक है, सीधा आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 10 से 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, तो इसके साथ में ये भी गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट है। अब बटे में हो जाएगा 3, तो 3 से हम 21 को कटा देंगे 7 बार। 7 का गुणा आप 11 से करा दीजिए या 7 का गुणा 20 से, तो 7 का गुणा 20 से 140 और इसका गुणा 11 से। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 11 का गुणा 140 से हम कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 1540। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें दिया गया है ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, जहाँ पर हमें अंतिम पद 49 दिया गया है। तो यहाँ पर हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे, अंतिम पद में हमें 1 ऐड करना होता है और बटे में हम 2 करते हैं, तो 49 1 50 हो जाएगा और 50 बटे 2 यानी कि यहाँ पर आएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो n का मान हमें ज्ञात होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर है 25, तो 25 का हम स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625, जो हमें दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमें फॉर्मूला पता है, बेसिक हमने समझा है, तो आसानी से क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग होगा।
यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 1860 है, बी में 1875 है, सी में 1876 और डी में 1865 है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रथम n विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात नहीं करना है, तो वो फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। इसके लिए दोस्तों एक अलग सीरीज में मैं ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है कि 50 और 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, यहाँ पर कुल 25 विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला पद यहाँ पर देखेंगे क्या है। पहला पद दोस्तों 50 के बाद में देखिए विषम संख्या आती है 51, ठीक है। तो प्रथम पद ए यहाँ पर 51 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों विषम संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है कि एक सम संख्या को छोड़ के विषम संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए हमें चाहिए अंतिम पद, जिसे एलसीएम लिखते हैं। तो अंतिम पद क्या होगा विषम संख्या के लिए, 100 से पहले होगा 99, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका अंतिम पद। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें n/2 a + l कर देना है। तो यहाँ पर देखिए n कितना है 25 है, बट्टे यहाँ पर 2 करेंगे, और यहाँ पर देखिए a हमारे पास है 51 और प्लस 99, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/2, 51 और 99 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 150। 150 को हम 2 से कटा देंगे तो यहाँ पर भाग जाएगा 75 बार। 75 को 25 से हम गुणा कराएंगे तो इनका गुणा हो जाएगा 1875, जो हमें दिया गया है बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है जो समांतर श्रेणी से आते हैं। ऐसे क्वेश्चन की भी दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा है सम और विषम संख्याओं के बारे में, किस प्रकार से हम प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं, उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।